Since when has the ICT lab been functional in your school? आम स्कूल 2014 मसीह ये आईसीटी लैब होती जहाँफल आम छुआ मान कंप्यूटर 6-7 आसी छुआ मैंने कंप्यूटर विषय आजिकल ये कंप्यूटर विषय शिखिक कंप्यूटर किसी शिखी सहित आम कंटेंट करा भल भाव से पाठ पढ़ु. Have your school's dropout rates lowered since the ICT lab started functioning? हम स्टार्टेड तो 2014 तापर आम ड्रपआउट छुआ कमी पिला संख्या भी आम स्कूल माने 2014 अपेक्षा बहुत बढ़ीगलानी से 44-45 थी बेला 70-78 छुआ ड्रपआउट आ पिला छाड़ी भी जाऊ ना. ICT lab has been function in our school in 2014. It is feeling better that the ICT lab has been functioning in our school, and it is better for the students for learning. The e-content is given in the ICT lab is very much clear to understand for the students, and it is easier also for teachers to teach the students. Is ICT lab helping you in delivering subjects content in a better way? Obviously, because the in our books, government books, the materials given is not picturizing, but in ICT labs the subjects are very much in the ICT lab e-contents, the subjects given or the learning methods are very much clear, and the picturization is very much understandable by the students. मो ना कुमारी वर्षाराणी बेहरा मु बापूजी न्यू गौट हाई स्कूल रे पढ़े मो श्रेणी 10 मत ई कंटेंट रे पढ़िया भल लगे. ई कंटेंट रे पढ़िया भितर मत लाइफ साइंस विषय भितर परिवहन संचालन टॉपिकटा मत भल लगे. बापूजी नूतन सरकारी उच्च विद्यालय पढ़े. मो ना श्री संजीत विश्वाल. मु 10वीं श्रेणी पढ़े. मत ये कंटेंट सबदिन पढ़ा भल लगे. मत ये कंटेंट विषय जीव विज्ञान विषय पोषण विषय पढ़ा भल लगे. बापूजी नूतन सरकारी उच्च विद्यालय पढ़े. मो ना शुभश्री परिड़ा. मो 10वीं श्रेणी छात्री अटे. मत जीव विज्ञान रचना विषय पढ़ा भल लगे. बापूजी नूतन सरकारी उच्च विद्यालय पाठ पढ़े. मो ना श्री ऋतिक बेहरा. आम सबुदिन ये कंटेंट पढ़ू. कंटेंट पढ़ा बहुत भल लगे. ये कंटेंट फिजिकल साइंस धातुगत विषय मत बहुत भल लगे. धातु अम्ल प्रतिक्रिया करे धातु ख्याल